मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। गधी मोटी भैंस कितना पेट निकल गए तुम्हारा, कितना महीना भय काहे भाई तुम्हें हम काहे बताई। इन सब बातों से आप भी तंग आ चुके हैं। आई मीन इट्स योर बॉडी, लोग क्या कहते हैं इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। अरे हमारा बॉडी हमारी खुशी। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। Welcome to Jazbat, a show empowering thousands of women in Fiji and across the globe who are joining us on IGTV, Facebook stream, TikTok and of course here on MyTV. बॉडी शेमिंग, इस पर अक्सर हम बातें नहीं करते, लेकिन महिलाओं के बीच ये एक समस्या ज़रूर है। नॉट ऑल, लेकिन कुछ लोग शायद सिर्फ गोरी, पतली दुबली, हाफ एक्सपोज्ड लड़कियों को ही सुंदर मानते हैं। बट यू आर ऑल ब्यूटिफुल, यू आर गॉड्स मास्टरपीस। टुनाइट ऑन माई शो हम बातें करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो इन तानों से तंग आ चुकी है। आवर गेस्ट टुनाइट इज बेनीता प्रकाश। वेलकम टू जज्बात बेनीता। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बेनीता, क्यों ये ज़रूरी है कि लोग बॉडी शेमिंग यानी कि किसी के अपीयरेंस को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले विषय पर बातें करें? मुझे लगता है इस टॉपिक पे डिस्कस करना ज़रूरी होता है क्योंकि हार्डली कोई इस बारे में बात करता है और इस पे बात करने से ही हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली फील करती हूँ हर दूसरी लड़की इस समस्या से जूझ रही है। कोई अपने बॉडी शेप को लेके, कोई अपने हाइट को लेके, स्किन का रंग को लेके, यहाँ तक बालों को लेके भी, फेस फीचर्स लेके। तो इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। टेल अस सम ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे इन तानों से मैं बड़ी हुई हूँ ये सुन सुन के कि इतनी मोटी हो, मुझे मेरे नाम से कम मुझे मोटी करिया करके ज़्यादा बुलाते थे। मुझे याद है मेरी पड़ोस में मुझे मेमिया करके बुलाते थे। मेमिया यानी कि जो हम यूरोपियन लेडीज़ को बोलते क्योंकि वो ज़्यादा गोरी होती है। तो मैं ऑपोजिट थी, तो मेरे सरकाज़म के तौर पे वो मुझे मेमिया करके बुलाते थे। मेरे खुद के परिवार जब घर पे आते थे, करिया यहाँ ये करो वो करो। मुझे मेरी खुद की बहन से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया क्योंकि वो रंग में गोरी होती थी, पतली थी, तो वो ज़्यादा सुंदर थी। मैं हमेशा मम्मी से यही बोलती थी कि मम्मी मैं अपनी बहन की तरह सुंदर क्यों नहीं हूँ। तो मम्मी को तो हर बच्चे अच्छे ही लगते, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम भी सुंदर हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि मेरी जैसे मोटी और काली लड़की भी खूबसूरत दिख सकती है। और अगर मैं कभी ना कभी अपने आप को ये बात समझा भी लेती हूँ कि चलो मैं हूँ सुंदर, शायद भगवान ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, बट ये सोसाइटी ना कभी तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करने देती कि हाँ चलो एक मोटी लड़की भी सुंदर हो सकती है या काली लड़की भी सुंदर हो सकती है। कभी भी जब मैं फैमिली से फंक्शंस में भी जाऊँ ना, तो मेरे जो कज़न्स होते थे वो सारे गोरे ही होते थे, पतले ही होते थे। आई थिंक मैं ही एक थी जो मोटी थी और काली भी थी साथ में। तो कभी भी ऐसे फैमिली फंक्शंस में जाओ, हम वो 16 एज में होते थे ना, जहाँ सज सवर के जाओ, शादी में जाओ, तो लड़कों के अटेंशन भी हम क्रेव करते थे। तो मैं हमेशा ना लेफ़्ट आउट फील करती थी, मुझे कभी किसी की अटेंशन नहीं मिली और मैं इतना डिप्रेस हो जाती थी ऐसे चीज़ों से। सोसाइटी में भी हम जब होते थे लड़कियों के साथ में बड़ी भी होना, तो ऐसे अगर गांव में कोई इवेंट्स होते थे, रामनवमी करके से होते थे ना, तो 9 दिन के फंक्शंस होते थे, कपड़े निकालने होते थे, तो उतने सारे कपड़े होते नहीं थे। तो हम डिसाइड करते थे कि चलो एक्सचेंज करके पहन लेते, उसकी साड़ी, इसकी ब्लाउज़, ये वो करके। तो मुझे ये कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं उसके कपड़े में फिट आ सकूं, क्योंकि आई यूज्ड टू बी द फैट वन। तो कभी वहाँ पे भी ऐसे डिप्रेशन होता था कि मैं फ़िट नहीं हो पाती थी एक ग्रुप में, क्योंकि मेजॉरिटी शक्ल एक
लोग जो बोलते हैं ना कि एक सुंदर लड़की गोरी पतली ही सिर्फ होती है, तो कभी नहीं उसमें फिट हो पाई। इतना डिप्रेस्ड होने लगती थी कि भगवान को कोसने लगती थी कि भगवान चलो तुमने मुझे काली तो बनाया, मोटी भी क्यों साथ में बना दिया, मतलब दोनों चीज़ कैसे झेलोगे तुम। अगर हाँ कभी कभी मैं बोलती थी कि अच्छा अगर मैं गोरी होती मोटी होती तो चल जाता, क्योंकि लोग के माइंड में गोरा ही, जितना मोटा नहीं बट गोरा होना ज़रूरी होता है। तो फिर मुझे ये भी लगने लगता था कि यार मेरी लाइफ में कभी शादी भी होगी, बॉयफ्रेंड तो बनते नहीं थे क्योंकि उन लोगों की परसेप्शन एक अलग सी होती थी। तो मैं सोचती थी कि यार शादी भी होगी या नहीं होगी, बट देन एक लड़का आया जिसको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी खुद को। और आपके शेप और साइज़ को लेकर कभी ऑनलाइन आपको बुली किया गया? हर वक्त होता है, जो भी पोस्ट मैं कर लूँ ऑनलाइन हर पोस्ट पे कमेंट आते हैं। यहाँ तक ना मुझे एक ओल्ड जो टीवी होते हैं ना वो डब्बे वाली बड़े वाली, उनसे कंपेयर किया गया है कि बेनीता वो ओल्ड डब्बे वाली टीवी भी ना चली गई, अब फ्लैट स्क्रीन का ज़माना आ गया, तुम खुद भी थोड़ा स्लिम दिखने लगो। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं। और इन सब का आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी में कैसे असर पड़ता है? असर पड़ता है क्योंकि लोग जब ऐसे कमेंट करते हैं, अगर ऐसे सोचा जाए तो ऑनलाइन अगर लोग कमेंट करते हैं तो सिर्फ वो पर्सन मैं खुद ही नहीं अकेली पढ़ रही, सारे जो फ्री फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है कि लोग इस तरह से बोलते हैं, अगर एक बंदा बोलता है तो दूसरे वाले क्या सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन बहुत आता है। फिर नेक्स्ट वाले पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि करूँ या ना करूँ, लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मजाक बनेगा। तो ये फील होता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है। लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। आप देख रहे हैं जज्बात और आज का हमारा टॉपिक है बॉडी शेमिंग विद आवर गेस्ट टुनाइट बेनीता प्रकाश। बेनीता, जो ऑनलाइन आपको कमेंट्स वगैरह पास किए जाते हैं, कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट जो आपको आज भी बोधा करती है? एक कमेंट नहीं है, ऐसे कई कमेंट्स है जो मुझे बहुत बुरा लगता है। लोग जब कमेंट करते हैं कलूटी, मोटी, वेल, बैल बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि तुम्हारा स्किन ना जरा तावा से भी ज़्यादा जरा दिखता है, और बोलते तुम्हारे टमी कितना लटक रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स सोशल मीडिया पे ट्रोल किए जाते हैं। और सबसे बुरी बात तब लगती है जब लोग पूछते हैं पर्सनल सवाल, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मतलब बेली फैट है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रेग्नेंट ही हो सकती है लड़की। Exactly. मतलब इतना इमोशन लेस हो जाते हैं पीपल, खुद की दूसरों की इमोशंस की कदर भी नहीं होती। मतलब उनको जो बोलना आता है, उनको ट्रोल करने में जो भी मज़ा आता है वही बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे सामने वाले पे क्या पड़ता है, उसकी वाइब्स कैसे डाउन करते, किल कर देते उनको। जब एक पर्सन फ़ोटो भी पोस्ट करते ना तो कितना हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट में करते कि हाँ रोज़ जाके चेक करना कि लाइक्स मिलते या नहीं करते, सभी लाइक्स के लिए करते हैं आई थिंक। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते तो डिस्करेजमेंट ऐसे मिलने लगता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करके बोल के वो खुद को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता चलता, लेकिन वो आई थिंक उन लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं होते, बस ऐसे ही फालतू। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया था, उस पर एक लड़के ने कमेंट किया, तो दूसरी लड़की सपोर्ट में आकर उससे पूछी कि तुम ऐसे क्यों कमेंट कर रहे हो, तुम्हारे पास काम नहीं? तो वो बोला यार मुझे फेसबुक पे कर रहा है ये सब करने के लिए। मतलब नो शेम। वो सोचते हैं कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में ना उनको खुद में हीरोपंती ऐसे कुछ करके मिलती है, वो ऐसे ही सोचते। बट लोग, वही मैं बोल रही हूँ कि वो रियलाइज़ नहीं करते कि वो सामने वाले पे कितना असर करता है। और आपका जो वेट है या बॉडी शेप, बॉडी साइज़ को लेकर ये कभी आपके लिए किसी तरह से कोई रुकावट बनी? शायद आप कुछ करना चाहती थी लेकिन अपने वज़न की वजह से नहीं कर पाई? हाँ, मुझे ना मॉडलिंग करना था हमेशा से, क्योंकि फ़ोटोग्राफी, पोजिंग करना ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट जब भी ये मॉडलिंग का रिक्वायरमेंट का निकलता था तो उन लोगों का एक स्पेसिफिक साइज़ होता था कि हम लोगों को साइज़ 10 से 16 तक चाहिए। मैं तो साइज़ 18 थी, फिट ही नहीं होती थी। तो मैं अपना मजाक ना बनाऊँ तो मैं नहीं ट्राई करती थी। लेकिन 2-3 महीने ना मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, किसी ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ वगैरह मेरे देख के कि बेनीता तुम हमारे वेस्टर्न वेयर के लिए मॉडलिंग करना चाहूँगी?
तो मैं हेजिडेंट इस बात से हो गई कि वो लोग फ़ोटोज़ देखते हैं, फ़ोटोज़ तो फिर भी एडिटेड होते, फिल्टर्ड होते। कहीं मैं उन लोगों के ऑफिस में जाऊँ तो वो ना मुझे देख के बोलने लगे कि यार तुम वैसे तो दिखती नहीं जैसे फ़ोटोज़ में दिखती हो। तो वो एक दिल में ना एक था कि मैं अपना मजाक नहीं बनाऊँ, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि चलो नहीं ठीक है रहने दो। स्कूल में जब थी तो कॉन्टेस्टेंट होते थे ना, जब ऐसे फंक्शंस होते थे, मुझे भी अच्छा लगता था क्वीन बनना, लेकिन मैं ये सोचती थी कि वो सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए खूबसूरत होना इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके लिए भी कभी मुझे चूज़ ही नहीं किया गया। और डांसिंग भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट हमेशा बैक में ही खड़े होकर डांस किया, कभी लीड में नहीं आई। और यहाँ तक ना जब ऑफिस एनवायरनमेंट भी होता है, जब कभी इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ना लड़कियाँ वो ही चूज़ की जाती है जो देखने में प्रेजेंटेबल हो। प्रेजेंटेबल मतलब गोरी और पतली, तो उन्हीं लोगों को सामने खड़ा किया जाता था कि तुम गार्लैंड करो, गेस्ट से मिलो। तो हर स्टेज की लाइफ में ना ऐसे रुकावट आती है। मेरे उतने बड़े बड़े सपने नहीं थे कि मिस वर्ल्ड बनना है, मिस यूनिवर्स बनना है, बट मुझे ऐसे फील होता है कि अगर ऐसे छोटे छोटे स्टेजेस में जो हम करना चाहते हैं इसी में हमको टोका जाता है, तो एक लड़की एज ए लड़की सपने देखना ऐसे लगता है कि पाप जैसा लगता है कि अपने आप को ऐसे फील भी करो कि मैं भी उन भीड़ में खड़ी हो सकती हूँ। और जो कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स खासकर आपको मिलती है, ये किन से ज़्यादा मिलता है, मेल्स या फीमेल्स? ऑनलाइन तो मुझे मेल से ज़्यादा मिलता है, वही ज़्यादा बॉडी शेमिंग करते हैं, रंग को लेके, स्किन, बाल, बॉडी शेप को लेके। और कुछ लड़कों को चबी लड़कियाँ, प्लस साइज लड़कियाँ अच्छी भी लगती है, इन देयर टाइम्स दे कॉल अस सेक्सी, बट उसकी भी ना एक दूसरी नज़र से देखा जाता है कि सेक्सी मतलब ऐसे अच्छी सोच वाली वाइब्स नहीं आती। लड़कियों ने मुझे कभी ऑनलाइन ट्रोल तो नहीं किया, हमेशा मुझे खुद से पर्सनली इनबॉक्स में मैसेजेस किया कि बेनीता तुम इतनी इंस्पायर करते हो हम लोगों को, मतलब हम लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पोस्ट और जिस तरह से तुम कमेंट्स और ट्रोल्स को हैंडल करती हो, डिफेंड करती हो उन लोगों को, इंस्टेड ऑफ डिलीट करने के बदली तुम जाके रिप्लाई करती हो, तो उनसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। बट हाँ, कुछ ऐसे फैमिली है, फीमेल फैमिलीज़, जिसने मुझे बोला है, मैंने सुना भी है, स्पेशली मेरे शादी के टाइम पे मुझे बोला गया है यार लड़का इतना अच्छा दिखता है देखने में, लड़की को देखो। मुझे याद है एंगेजमेंट में भी मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, हॉट पिंक, लेकिन मुझे बोला गया था कि यार काली हो तुम, हॉट पिंक कैसे पहन सकती हो। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स्ड कमेंट्स आते हैं दोनों से। Have you been ever traumatized with such comments? हाँ, मुझे ना हमेशा, मतलब डेली होता है, डेली ऑनलाइन होती हूँ, डेली मुझे बोलते हैं कुछ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, किसी को टैग कर दो। अगर खाने पे भी किसी को टैग कर दो, या भी घर पे लॉकडाउन था, मैं फूडी हूँ, खाना बनाना अच्छा लगता, कुछ पोस्ट करते तो लोग ये बोलते थे अरे मोटी है, बस दिन भर खाती ही रहती है, मतलब तुम्हें खाने सोने के अलावा कुछ नहीं होता। तो मतलब मोटी हूँ तो मैं खाती हूँ, मतलब मोटी और खाने से क्या लेना देना, हाउ डू यू रिलेट कि तुम मोटी हो तो तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स ख़राब होते हैं। और रास्ते में भी अगर कोई फ्रेंड्स मिल जाते तो वो भी बोलते यार बेनीता इतनी मोटी होती जा रही हो, थोड़ा डाइटिंग कर लो, कम खा लो। तो ऐसे चीज़ें सुनने मिलते हैं जो अफेक्ट करते हैं मुझे। और साथ में लोग ये भूल जाते हैं कि मोटापा या प्लस साइज़ ऐसे रहना किसी की चॉइस नहीं होती, सिचुएशन, हालात, जेनेटिक से मिल जाता है, हेल्थ इश्यूज़ होता है। बट लोग को जजमेंट पास करना बहुत ऐसे ईजी होता है, बट पर्सनल लेवल पे वो क्या गुजर रहे हैं उनसे सीखना या उनको समझना, आई थिंक वो समझना चाहते ही नहीं। आप देख रहे हैं जज्बात। वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है वेलकम बैक। बेनीता, आपने ब्रेक से पहले ये बताया कि जो नेगेटिव कमेंट्स आपको मिलते हैं उससे आप काफ़ी ट्रॉमेटाइज होती है, तो इन सब से आप कैसे निकली बाहर? पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, उन लोगों ने भी बताया कि उनके साथ भी होता है, मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो मुझे ये सारी चीज़ें मिलती सुनने के लिए। बट कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट करूँगी कि इनसे बाहर निकलने में मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत हेल्प किया। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम लोगों की बात क्यों सुनती हो, मतलब लोग ट्रोल करेंगे, उनका काम है बोलना, अगर तुम इतना सोचोगे तो खुद के मेंटल उस पर असर पड़ेगा। और वो बोलती थी कि तुम्हें जो पहनना है, जैसे पहनना है, जो कलर पहनना है, मतलब वो पहनो। मुझे कहीं ना कहीं बोला जाता था कि तुम
डार्क स्किन लड़कियाँ कभी ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकते, बट आज मेरे ऊपर ब्राइट कलर्स ही ज़्यादा अच्छे लगते। तो कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत हेल्प किया इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए, बोल्ड रहने के लिए। साथ में मेरी बहन ने, उसने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया एज अ फैमिली लेवल पे कि तुम्हें जो पोस्ट करना है ये मत सोचो कि फैमिलीज़ है तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। तो अगर ऐसे लोग और ऐसे फ्रेंड फैमिली साथ देते हैं तो इट बिकम्स रियली ईजी टू फाइट दिस माइंड बैटल्स। विनीता, क्यों आपको लगता है कि लोगों को बॉडी शेमिंग करना अब बंद कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि किसी के अपीयरेंस को लेकर जज करना बहुत बुरी बात है, और इससे सिर्फ मेरी एज की ग्रुप की लड़कियां या सिंगल लड़कियां ये सिर्फ अफेक्ट नहीं होती, मतलब हर एज की औरत महिलाओं पे ये असर पड़ता है। उनकी बॉडी शेमिंग जब होती है, लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि चलो तुम अगर 40 प्लस हो गए तो तुम ये नहीं पहन सकते, जीन्स नहीं पहन सकते, मिनीज नहीं पहन सकते, या तुम अगर मम्मी हो गए हो तो प्रेगनेंसी, जो पोस्ट प्रेगनेंसी बेली फैट होता है तो तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो हर किसी को ये इस चीज़ से बोला जाता है। मुझे लगता है कि इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग जो बोलते हैं ये खुद उनको शर्म आनी चाहिए कि किसी को बॉडी शेमिंग करने से पहले तुम खुद ही देखो कि तुम क्या हो। और शायद आई थिंक वही लोग करते हैं ना, वो जो खुद पर्सनली अपने आप में खुश नहीं होते, तो वो दूसरों में नुक्स निकालने में उनको मज़ा आता है। आपके हस्बैंड आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं? मेरे हस्बैंड, पहली बात मेरी लव मैरिज हुई, तो जो था वो दिल में डर कि मुझे कोई लड़का मिलेगा, मुझसे शादी करेगा या भी नहीं। तो आई थिंक जेम्स को मेरी बॉडी कलर, बॉडी शेप से कोई इश्यूज़ नहीं था। ही एक्सेप्टेड मी जैसे भी मैं हूँ, और ही इज़ एक्चुअली प्राउड जिस तरह से मैं लोगों की ट्रोलिंग को डिफेंड करती हूँ ऑनलाइन, और जिस तरह से मैं कैरी करती हूँ अपने आप को, ये सोच के सैड होने से फ़ायदा कि मैं लोग क्या बोल रहे, मैं डर जाती हूँ। तो वो मुझे मेंटली सपोर्ट करता है कि तुम जैसी हो, मैं जब तुम्हें कुछ नहीं बोलता, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ में, तो तुम क्यों परवाह करते हो कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। और उसकी सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती कि एक शादी करने के बाद में एक फैमिली प्रेशर होता है कि बीवी तुम्हारी, वाइफ तुम्हारी कैसे रहे, उसको लोग कैसे देखेंगे, छोटे कपड़े नहीं पहन सकती या पोस्ट नहीं कर सकती ऑनलाइन, कितने भी फैमिली और फ्रेंड्स है। बट उसने आज तक मुझे कभी रोका नहीं कि बेनीता तुम ये फ़ोटो मत पोस्ट करना, तुम्हारी टमी दिख रही है ऑनलाइन, मेरे ये है, वो क्या बोलेंगे। तो वो इतना ओपन माइंडेड है और इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करता है। आई गेस हार्डली हस्बैंड्स करते हैं इस टाइम पे, तो वही सबसे बड़ी बात है। डू यू थिंक एक प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है जहाँ पर महिलाएं और लड़कियाँ इस विषय पर खुल के बातें कर सके और इस विषय में जागरूकता फैला सके? सबसे पहले तो मैं जज्बात टीम को थैंक करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे टू टॉक अबाउट बॉडी शेमिंग, क्योंकि मैंने कई सारे फोरम्स देखे हैं, ऑनलाइन भी देखे हैं कि लोग हमेशा जेंडर इक्वलिटी पे बात करते हैं, वायलेंस के बारे में बात करते हैं, बट कोई बॉडी शेमिंग जैसे टॉपिक्स पे बात नहीं करते। और मुझे फील होता है कि इससे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन आती है एक महिलाओं को, और स्पेशली आज के ज़माने में ऑनलाइन एवरीवन इज़ ऑनलाइन, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ पे भी देखो तो ट्रोलिंग का एक दुनिया है जहाँ पे लोग कुछ भी बोलते हैं ऐसे करके। तो एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म मिला है इसके बारे में बात करने के लिए, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। उन महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो अपने बॉडी को लेकर काफ़ी अशेम्ड है, साइज़ 0 पर आने की कोशिश कर रही है, या फिर 36, 24, 36 फिगर को अपनाना चाहती है, क्या उन्हें बताना चाहेंगे आप? वो कहावत होती है ना कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट कि 5 तरह की बॉडी, 5 लड़कियों की बॉडी भी एक तरह की होती है। तो मैं लड़कियों से ये बोलूँगी कि इतना भी स्ट्रेस मत डालो एक पर्टिकुलर फिगर में आने के लिए, एक पर्टिकुलर बॉडी फीचर, फेस फीचर में आने के लिए, क्योंकि तुम जितना भी कर लोगे ना तुम कभी सेटिस्फाई होने वाले नहीं। और लोग ना हमेशा तुम्हें बोलेंगे ही बोलेंगे, मतलब तुम पतली हो तो भी तुम्हें सुनने को मिलेगा, तुम मोटी हो तो भी सुनने को मिलेगा, अगर तुम गोरी भी हो तो भी मिलने को सुना, ओह लड़की गोर है बट घड़न तो है ही नहीं, या काली हो उस पर भी सुनने मिलेगा। तो तुम किसको
उनको ये बोलने फील से करवाओगे। रोकोगे। हाँ, तो लोग बोलेंगे ही, तो तुम सिर्फ जो हो जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने आप को शीशे के सामने रखो। अगर जो दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम खुश हो उससे, तो लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में ये तुम्हें फ़र्क करना नहीं चाहिए। थैंक यू बेनीता फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑफ होप। थैंक यू। आप देख रहे थे जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और अगर आप भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं या वीमेन रिलेटेड किसी भी विषय पर बातें करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर जज्बात फीजी पेज पर आप हमें मैसेज कर सकती है। फॉर बिहाइंड द सीन फुटेज, पिक्चर्स एंड दिस लाइव वीडियो, फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram and Twitter @JazbatFiji. Until next week, from our hardworking production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा, कामयाब हुई है बेआज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात, जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात।